जो है हम फिर एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। मुझे याद आ रहा था जब, और विलम्ब भी आज आने में कुछ हो गया, तो मुझे याद आ रहा है पहले जब कहानी कथा हुआ करती थी तो वो किस तरह से शुरू, जब देर हो जाती थी तो आने आके कहानीकार जो है वो किस तरह शुरू करते थे। मतलब बात का चालना संजोग का पीना, बात के तबार लागा उखारा बात मीठी लागे, जियो बात का कहनिया जिया खाना का देनिया, सुतोड़ा की पागड़ी जागतोड़ा ले भागे। इस तरह से शुरू होती थी। तो एक काफ़ी लंबा अरसा गुजर गया। पहले तो विष्णु भगवान शैया से उठे, रास हुई, उसके बाद विवाहोत्सव के में लोगों के दिन गुजर गए, सब उसी ओर प्रवृत्त हो गए। फिर सांता क्लॉज जी आके धमक गए और फिर जो है शीत द्वार से जो है 2026 का प्रवेश हुआ, गाड़ियों की भीड़ लग गई और कुछ उसी तरह से धक्कम धक्के में हम लोग थोड़ा और विलम्ब से आए हैं। तो आज ब्रह्म वैवर्त पुराण हम ले रहे हैं। पिछली बार जो है ब्रह्म पुराण के ऊपर चर्चा हुई थी और परिपत्र में जैसे आपको एक संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है ही, इसे वैष्णव पुराण भी कहते हैं। और इसमें भगवान विष्णु को जो है परम ब्रह्म कहा गया है। देवी तत्व का बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है। कृष्ण जन्म की कथा है, गणेश की उत्पत्ति की कथा है। तो एक छोटा सा विषय परिचय के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि भगवान विष्णु को जो है परम ब्रह्म इसलिए कहते हैं कि मुख्य चेतन तत्व वही हैं और चेतन तत्व अदृश्य है। चेतन का विस्तार जो है पूरी सृष्टि में फैला हुआ रहता है और चेतन तत्व अगर आप उसका वर्णन करना चाहें तो उसका विद्युत से वर्णन कर सकते हैं हम। जैसे विद्युत आप देखते हैं, किंतु जब तक विद्युत का किसी ठोस वस्तु के ऊपर में आजमाइश उसकी नहीं हो तब उसकी शक्ति का परिचय नहीं मिलता है। तो उसी तरह विद्युत के तरह ही वे चेतन रूप में सर्वत्र विद्यमान है और देवी शक्ति जो प्रकृति का रूप है वो उसके संयोग से, विचारों से उत्पन्न जो है प्रकृति बनी है और प्रकृति का जो है संयोग जो है उस चेतन शक्ति से। तो इस तरह से ये सारी सृष्टि जो है हमारे समक्ष दृश्य रूप में आई है। जो भी कुछ हम देखते हैं वो सब देवी शक्ति का विस्तार। गणेश की उत्पत्ति का और कृष्ण जन्म की भी इसमें कथाएं हैं। तो आज आकाश जी शर्मा आपको जो है इसका विस्तार से व्याख्यान देंगे और यह जो है 2 सत्रों में पूर्ण होगी यह कथा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप व्याख्यान प्रारंभ करें। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्य शशांक वहिनयनं वंदे मुकुंद प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम्। सर्वप्रथम आपको अंग्रेजी नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। और विगत वर्ष शुरू हुई ये पावन कथा सत्र, पुराण परिचय का सत्र इसी जनवरी के अंतिम महीने, अंतिम सत्र में शुरू हुआ था 2025 में। 1 वर्ष होने जा रहा है पुराण परिचय के हमारे इस सत्र को। आशा है आप लोगों ने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है और हमने भी आपसे बहुत तरह के प्रश्न सुने, समझे और उनका कई तरह से विवेचन किया। तो ये यूनिलैटरल नहीं है, बाइलैटरल है। कुछ हम आपको प्रदान कर रहे हैं, कुछ आप हमें प्रदान कर रहे हो। इसी परिचर्चा में हमारा आज का विषय है ब्रह्म वैवर्त पुराण। अब देखो, पुराणों में ब्रह्म नाम से ये 2 पुराण है। पहला है ब्रह्म पुराण जिसकी चर्चा पूर्व में हुई,
दूसरा है ब्रह्म वैवर्त पुराण, जिसकी चर्चा आज कर रहे हैं। सुनने वाले के मन में संशय हो सकता है कि क्या फर्क है दोनों में, ब्रह्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में। तो शाब्दिक यदि विवेचना की जाए तो ब्रह्म पुराण भगवान के निराकार परब्रह्म स्वरूप को दर्शाता है। जो वेदांतिक स्वरूप है, वैदिक स्वरूप है, उसको यदि जानना है तो ब्रह्म पुराण का आश्रय लो। परंतु ब्रह्म किस प्रकार साकार सगुण होता है, किस प्रकार सृष्टि की रचना होती है, वैवर्त का अर्थ है इवोल्यूशन। वैवर्त का अर्थ क्या है? इवोल्यूशन। कि ब्रह्म किस किस रूप में इवॉल्व होकर के हमारे सामने प्रकट होते हैं। उस ब्रह्म को कोई एनर्जी कह देता है, उस ब्रह्म को कोई परम सत्ता कह देता है, पर वास्तविकता में ब्रह्म क्या है ये कोई नहीं जानता। हम ब्रह्म को उस तत्व में जानते हैं जिस तत्व पर हमारी बुद्धि शिथिल हो जाती है। यानी हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, कि एनर्जी को ना कोई क्रिएट कर सकता है ना कोई डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो हर समय सर्वत्र समान रहती है। यही तो पढ़ते हैं ना हम सब एनर्जी के कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, और हम उस एनर्जी को ईश्वर से जोड़ देते हैं। यही करते हैं हम और आप। अरे बोलो तो, बोलते रहो, भूल थोड़ी ना गए पिछले साल की बात, बोलना तो पड़ेगा आपको। तो ब्रह्म को हम उस रूप में जानते हैं जिस रूप में हमने उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, पर ब्रह्म वहां तक सीमित नहीं है। ब्रह्म वहां तक सीमित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को यदि हम सीमित कर दें तो हम ब्रह्म से श्रेष्ठ हो जाएंगे, होंगे ना? अरे बोलो तो। और हम ब्रह्म से श्रेष्ठ नहीं है ये हम भी जानते हैं। श्रेष्ठ हो क्या? पर वेद वेदांत कहते अहम ब्रह्मोस्मि, हम ब्रह्म के अंश हैं। और हम क्योंकि ब्रह्म के अंश हैं, तो जिस प्रकार लोहा चुंबक के संपर्क में आने के बाद चुंबक की ओर भागने का प्रयास करता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब ब्रह्म तत्व के दृष्टिकोण में आती है, ब्रह्म तत्व की जागृति में आती है, तो ब्रह्म में एकमय हो जाने के लिए, ब्रह्ममय हो जाने के लिए वो कुचेष्टा करने लगती है। करती है ना? अब आप कहोगे हम ब्रह्म का अंश हैं तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल व्यापक प्रश्न है। पेट्रोल के सामने जरूरी है क्या पूरी मशाल जलाई जाए, या एक चिंगारी काफी है? और वो एक चिंगारी महाप्रलय का रूप ले सकती है। जंगल में होने वाला थोड़ा सा घर्षण भी पूरे जंगल को खाक कर सकता है। उसी प्रकार जब जीव माया के संपर्क में आ जाता है तो वो जंगल की आग की तरह विनाशकारी हो जाता है। और जब जीव ब्रह्म के संपर्क में आता है तो ब्रह्ममय होने के लिए चेष्टारत हो जाता है। अब क्योंकि ब्रह्म का अंश तो है, इसीलिए वो कुचेष्टा भी करता है। अरे मैं ब्रह्म हूं तो मैं ही सब कुछ कर लेता हूं, मैं कर सकता हूं, और निश्चित रूप से कर सकते हो, पर उसकी एक सीमा है। उसकी एक, जैसे समुद्र का जल और गिलास का जल अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? जल तो जल ही है, उसका केमिकल फॉर्मूला भी H2O है, और जो आपके ग्लास में जल है उसका केमिकल फॉर्मूला, केमिस्ट्री में तो दोनों का केमिकल फॉर्मूला एक ही है। समुद्र के जल में से नमक यदि अलग कर दो वाष्प आदि के द्वारा, एवापोरेशन के द्वारा, और उसको एक ग्लास में भर दो, और आपके नल में जो पानी आ रहा है उसको ग्लास में भर दो, कोई अंतर है? कंस्टिट्यूएंट्स में अंतर हो सकता है, उसके भीतर जो जो चीजें समाहित हैं उसमें अंतर हो सकता है, परंतु मूल प्रकृति तो दोनों की एक ही है ना। अब यदि उस मूल प्रकृति में रहकर गिलास का जल कहे कि मैं समुद्र के जल की तरह सुनामी ले आऊंगा, क्या यह संभव है? क्यों संभव नहीं है? क्योंकि उसकी कैपेसिटी वो ग्लास के अंदर की है, वो शरीर को पोषण दे सकता है, उसकी कैपेसिटी उतनी है। पर उसी ग्लास के जल को यदि हम समुद्र में मिला दें तो अब वो ग्लास का जल नहीं रह गया, अब वो समुद्र का जल हो गया, अब वो सब कुछ करने में सक्षम हो गया। यही प्रकृति मनुष्य, जीवात्मा और परमात्मा की है। जब तक इस शरीर रूपी ग्लास में बैठे हो
तब तक उस आत्मा तत्व को पोषण देना हमारा कर्तव्य है। और जिस दिन ब्रह्ममय हो जाएंगे, जिस दिन ब्रह्म की सत्ता में विलीन हो जाएंगे, उस दिन हम सब कुछ करने में समर्थ हो जाएंगे। ये दोनों विगत अंतर है, और यही अंतर स्पष्ट करती है ब्रह्म वैवर्त पुराण। बात समझ में आई आपको? अभी हमें क्या करना है? अपने आप को समझना है। किसको समझना है? अपने आप को। ब्रह्म वैवर्त पुराण सब पुराणों से श्रेष्ठ इसलिए भी कहा जाता है, ये पहला ऐसा पुराण है जो ये नहीं कहता धर्म करो, ये करो, वो करो बाहर जाके। ये पहला ऐसा पुराण है जो प्रकृति खंड में ये बात कहता है, अपने शरीर को पुष्ट करो, अपने शरीर को पुष्ट करो। अब ये तो विरोधाभास वाली बात है, शरीर तो नश्वर है ना? शरीर नश्वर है। देखो, ब्रह्म वैवर्त पुराण का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको उस पैम्पलेट में भी मिला होगा। मैं भी आपको बता, 278 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक है, और खंड कितने? 4। पढ़ा है आपने ब्रह्म वैवर्त पुराण? कभी अवलोकन किया उसका? कर लिया करो कभी कभी, जब परिचय में आ रहे हो थोड़ा अवलोकन इंटरनेट पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप लिखोगे ना ब्रह्म वैवर्त पुराण PDF, तो आपको मिलेगी पूरी किताब। फिर भी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के रूप में ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड, 4 खंड हैं इस पुराण के। कितने? बोलो फिर से एक बार, अरे नाम बोलो। ब्रह्म खंड, प्रकृति खंड, गणपति खंड और कृष्ण जन्म खंड। कृष्ण जन्म खंड का बाद में उत्तरार्ध भी लिखा गया है, पर मूल खंड का नाम तो कृष्ण जन्म खंड है। याद हो गए नाम? कितने अध्याय? अरे अध्याय पूछे, 278। यू नीड टू बी अटेंटिव इन द क्लास। 278 अध्याय, 18,000 श्लोक, 4 खंड ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। इनमें से जो प्रकृति खंड है, ये प्रकृति खंड हमें इस बात की शिक्षा देता है, अपने शरीर के प्रति जो व्यक्ति सजग नहीं है वो पापी है। क्या कहता है? कौन? जो अपने शरीर के लिए सजग नहीं है। कि व्यक्ति सबसे पहले अपने शरीर को पुष्ट कर नहीं रहा, आत्मा क्या खाक पुष्ट होगी? छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, मनुस्मृति, तैत्तरीयोपनिषद, सब ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि जो प्राणी अपने शरीर का उचित प्रकार से ख्याल नहीं रखता वह व्यक्ति पापी है। अब शरीर का ख्याल कैसे रखना है? ज्यादा खाना भी नहीं है और कम खाना भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं खाना और कम भी नहीं खाना। जहां जल की आवश्यकता है जल प्रदान करो, इसे स्नान की आवश्यकता है स्नान प्रदान करो, इसे दवा की आवश्यकता है दवा प्रदान करो, और कुछ भी अभक्ष्य का भक्षण मत करो। पर कलयुग है, कौन सुनता है? कोई सुनता है क्या? अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो माया छोड़ना चाहते हैं, भगवान की माया से पीछा छुड़ाना चाहते हैं? एक बार ऐसे हाथ उठाओ। अरे उठा लो, हम डांट थोड़ी ना रहे हैं, एक बार ऐसे उठाओ बढ़िया से। अरे माया से बचना चाहते हो? नहीं चाहते हो तो फिर हम नहीं, जब देखो मेजॉरिटी होगी तो ही हम बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताने वाले। क्यों टाइम वेस्ट करें? आई एम गिविंग यू अ सेकंड चांस। रेज योर हैंड्स प्लीज। हाँ, चाहते सब हो। देखो, ये सबसे बड़ी माया तो यही है, उठाने में ही शर्मा रहे हैं। पीछा भी छुड़ाना चाह रहे हैं और उठाने में भी शर्मा रहे हैं, बताने में भी शर्मा रहे हैं कि माया पकड़ के बैठी है। तो पहला कदम माया छूटने का तो यही है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि माया ने पकड़ रखा है। पहला कदम, आपने पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन, कानून की पढ़ाई यदि कभी की हो या लॉ कभी पढ़ा हो, तो पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन पढ़ा है कभी उसमें? व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? है जी? नहीं, डेफिनेशन क्या मिला लॉ में? कंपनीज एक्ट में डेफिनेशन क्या दिया हुआ है? कभी अगर किसी ने पढ़ा हो, सुना हो? बिल्कुल साधारण सा डेफिनेशन है, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 में लिखा हुआ है, पढ़ना कभी जाके। अब इसके बाद व्यक्ति का प्रश्न उठता है, प्राइवेट कंपनी क्या है? ये प्रश्न आएगा ना? अरे बोलो तो। आप ये मत सोचो मैं पढ़ाई कराने बैठाया हूं यहां पे आपको।
उसी तरह जैसे पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन किसी कानून में इस प्रकार लिखा है कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, उसी तरह यदि हम आपको प्रश्न कर रहे हैं कि माया से छूटना चाहते हो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको माया ने पकड़ रखा है, पकड़ रखा, जकड़ रखा, वॉट एवर यू कैन से, एक्सेप्ट करो पहले। और अब छूटना चाहते हो। अच्छा, जितने लोगों ने हाथ उठाया हमको एक बार ईमानदारी से बताना, प्याज लहसुन छूटा? अच्छा, कितने लोगों को माया से छूटना था? पहले हाथ उठाओ सारे, एकदम ईमानदारी से, हम कुछ कह थोड़े ना रहे हैं आपको, उठा लो। अब इन्हें में से उठा के रखो पूरा। अब कितने लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया है जी? तो हम यही तो कह रहे, प्याज लहसुन छूटता नहीं, अब बात कर रहे हैं माया छोड़ने की। हाँ, प्याज लहसुन छूटता नहीं है, माया छोड़ने की बात कर रहे हैं। किसकी? अरे वो आपके लिए दवाई है, पर है तो तमोगुणी आहार। प्याज लहसुन खाना, सुनो सुनो सुनो, प्याज लहसुन खाना पाप नहीं है, पर यदि आप भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो वो तामसी भोजन है जो आपको भक्ति मार्ग में एकाग्र होने में बाधक है। आपने कहावत सुनी है ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो यदि आपको सतोगुणी होना है, यदि आपको अच्छी थिंकिंग में रहना, क्रोध अधिक नहीं आए, स्ट्रेस ज्यादा नहीं हो, तो आपको पहले आहार शुद्धि करनी होगी। और उस आहार शुद्धि के लिए ही हमारे शास्त्रों ने कहा भैया प्याज लहसुन छोड़ दो। अब मरने के बाद जब प्रेत आत्मा बनोगे और घर में जो खीर पूड़ी बनेगी वहां तो प्याज मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तब आत्मा को शांति मिलेगी? इससे अच्छा है ना कि जीते जी उस स्वाद का परित्याग करो जो स्वाद मरने के बाद नहीं मिलना। अब तुम कहोगे मरने के बाद किसने देखा है? आपको पता है जेल जाने के बाद कितनी पीड़ा होती है? पता है? अरे बोलो तो। नहीं पता है पर जाना चाहते हो? अरे बोलो तो। जेल जाना चाहते हो? जेल में पीड़ा होती है इस बात का अंदाजा है ना? कैसे अंदाजा है आपको? आप गए हो क्या जेल? हैं जी? जो भी होता है आपने सुना है, देखा, अनुभव नहीं किया। जो भी डेफिनेशन आप कह रहे हो कि जेल में प्रताड़ना होती है, आपने सुना है, आपने देखा, अनुभव नहीं किया। वही बात कह रहे हैं, जो आगे की यात्रा है ना, ये भी आप सुन रहे हो। और बताने वाला कौन है? स्वयं वेद व्यास। कौन है? वो कह रहे हैं कि मैंने देखा है, क्योंकि वो स्वयं नारायण के अंश हैं। पर हम उनकी बात सुनते नहीं। सुनते हैं क्या उनकी बात? नहीं सुनते। और यही कारण कि हमने पहला कर्म जो शरीर शुद्धि का ब्रह्म वैवर्त पुराण ने कहा है उसका त्याग कर दिया। अभी तो हम ब्रह्म तत्व तक गए नहीं, आपके शरीर पर ही सीमित है आज तो। आप अपने शरीर के प्रति ईमानदार नहीं हो क्या? आप देखो अधिकांश व्यक्ति जो हमारे परिचय में भी हैं, उनसे यदि कहो कि उनके घर का कोई बीमार है तो वो कूद पड़ेंगे अस्पतालों के चक्कर लगाने के लिए। और जब उनके शरीर पर कोई आफत आएगी तो वो कहेंगे हमें अस्पताल के डॉक्टरों की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है भैया? जरूरत है। अपनी मर्जी से नहीं जाओगे, तुम आज 5,000 बचाओगे, कल वो 50,000 लगाएगा। यही होगा ना। बीमारी घर में रखने से तो कम होगी नहीं। तो पहली पद्धति तो ये कि बीमार पड़ो मत। दूसरी पद्धति ये, बीमारी के सिम्टम आए तो अस्पताल तक या डॉक्टर तक समय से जाओ। डॉक्टर बाबा ने तो हाथ जोड़ लेंगे, दवा नहीं तो दुआ बचाएगी, फिर करते रहो राम 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 करते रहो, कुछ होने वाला नहीं है। उपनिषद कह रहे हैं, ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर के लिए जागरूक नहीं है वह व्यक्ति पापी है। तो पहला पाप तो अपने साथ ही कर रहे हो। दूसरा पाप बताया मानसिक पाप। शरीर से तो खूब भजन कर रहे हैं, जबरदस्ती माला रगड़ रहे हैं,
और मन में चिंतन बना हुआ है किसी और विषय का, तो वो माला फेरना बेकार है। एक बड़ी सुंदर चौपाई सुनते, राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल होए। अब सुनने वाले को क्या लगेगा? सुनने वाले को क्या लगेगा? अरे बोलो तो, सुन के क्या लगा आपको इस श्लोक को कि राम राम सबको कहे दशरथ कहे न कोई, एक बार दशरथ कहे कोटि जन्म फल होए, तो क्या कहना चाहिए? दशरथ 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 करते रहो, भगवान ताली पीट के हंसेंगे बैकुंठ में बैठे बैठे, बोले कि बहुत मूर्ख देखे, ऐसे मूर्ख नहीं देखे। अब दशरथ 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 कहना था तो राम जी के नाम को इतनी महत्ता क्यों मिली? श्लोक के अर्थ में जाओ। इसीलिए कहते गुरुजनों के सानिध्य को करो, सत्संग करो। हम भी पहली बार सुने थे तो हमें भी यही लगा था। हमारे गुरुदेव भगवान भी हंस रहे थे जब हम ये श्लोक लेकर गए थे। अरे महाराज जी, हमने कहा गुरुदेव भगवान ये कौन सा श्लोक पढ़ लिया हमने? तब बताया इस श्लोक का मूल अर्थ है 10 रथ कहे ना कोई, का अर्थ है 10 रीत, यानी 10 तरह के पापों को छोड़कर जो राम राम करता है उसको एक बार राम कहने से भी करोड़ों बार राम कहने का फल मिल जाता है। अब वो 10 पाप कौन कौन से? पहला तो मन से शुद्ध हो। रामायण में कह रहे हैं भगवान ना, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। सरल व्यक्ति भगवान को पसंद है। आप बताओ, आप सरल हो? सरल हो आप? इतनी विडंबनाएं अपने हृदय में संजोए बैठे हो। सरल होने का अर्थ ये नहीं कि आई एम अवेलेबल फॉर एवरीवन। सरल होने का अर्थ है कि सुख और दुख में समान है, ना सुख में उड़ते हैं ना दुख में रोते हैं। क्या आप ऐसे हो? सरल होना यदि इतना सरल होता तो भगवान ने नवदा भक्ति में सरलता को 9वें स्थान पर नहीं रखा होता। नवदा भक्ति पढ़ी है आपने मानस में? रामचरित मानस तो पढ़ी होगी। नवदा भक्ति शबरी माता को कहीं ये तो पता होगा। अरे बोलो तो, हाँ जी कि ना जी? नवदा भक्ति कह रहे, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति प्रभु गुणगन करें कपट तजिगान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा सम हरि भय नव देखा, हरिते संत अधिक करि लेखा, आठवा यथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, हरि भरोस ही हर्ष न दीना। 9वें चरण पर है सरलता। तो क्या सरल होना इतना सरल है? आप सीए बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, सब कुछ होना सरल है। अपने घर का काम करना सरल है, दूसरे की निंदा करना सरल है, पर सरल होना सरल नहीं है। सरल होना सरल नहीं है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, विवेकवान होना पड़ेगा। गीता में भी तो भगवान अर्जुन को यही बात कह रहे थे कि तुम मेरे को स्मरण करके युद्ध करो, मामनु स्मर युद्ध च। अर्जुन बोला प्रभु मेरे परिवार वाले, मेरे घर वाले, बोले तुम अपना अपना करते रह जाओगे, तुम इनको नहीं मारोगे तो ये तुमको मार देंगे। यही तो भगवान कह रहे थे। तो जो भगवान कह रहे हैं अहिंसा परमो धर्म, वो ये भी तो कह रहे धर्मे हिंसा तदैव च। उसी श्लोक की पूर्णता है ये। यानी सब कुछ परिस्थिति वश परिवर्तन करना पड़ता है, लेकिन हम और आप ये नहीं कर पाते। हम सुख में अतिशय सुखी हो जाते हैं और दुख में अतिशय दुखी हो जाते हैं। भागवत जी की कथा सुनी आप लोगों ने? भागवत कथा सबने सुनी है यहां पर? अच्छा, भागवत जी यदि सुनी है तो उसमें माता कुंती भगवान कृष्ण को जब द्वारका वापस जा रहे थे तो क्या मांगती है? कितने दुख? दुख भी तो बहुत प्रकार के हैं। कितने दुख? उन्होंने कहा विपदः सन्तु नः तत्र सत्र सर्गो मृषा, यानी इस ब्रह्मांड में जितना दुख है मुझे दे दो। क्यों दे दो? अच्छा, भगवान ने 3 बार क्लैरिफाई किया है, बुआ कुछ
ठीक से मांगो, बुआ कुछ ठीक से मांगो। बोले नहीं, ब्रह्मांड में जितना दुख है सब मुझे दो। क्यों? क्योंकि जब मेरे जीवन में दुख था तब तुम मेरे जीवन में आ गए। आज मेरे जीवन में सुख है तो सबसे पहले तुम मुझे छोड़कर चले जा रहे हो। कहते हैं संत जन, दुख सुख के माथे सिल पड़े, जो दे नाम भुलाए, बलिहारी बा दुख की, पल पल नाम रटाए। कबीरदास जी ने भी तो कहा ना, दुख में सुमिरन सब करे और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को। आप देखो जितने व्यक्ति दुखी होते हैं सबसे ज्यादा मंदिरों में लाइन उन्हीं की मिलेगी। यही लाइन अगर सुख अवस्था में लगा लेते तो ये दुख वाली लाइन लगानी नहीं पड़ती। आपने कभी सुखी व्यक्ति को करते सुना कि मैं अभी यहां से वैष्णो देवी तक पैदल जाऊंगा? पर दुखी व्यक्ति सबसे लंबी पैदल यात्रा करता है। इसलिए नहीं कि उस व्यक्ति को भगवान से कुछ विशेष मिल जाएगा, उसे लगता है ज्यादा अपने शरीर को कष्ट दूंगा भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे। भगवान इन सब ढकोसलों से प्रसन्न कभी नहीं होते। यदि इन ढकोसलों से भगवान प्रसन्न होते ना तो सबसे पहले ऊंट से प्रसन्न होते। किससे होते? ऊंट को देखा रेगिस्तान में लंबा लंबा पैदल मार्ग चलता रहता है बिना पानी पिए। आप चल सकते हो क्या? तो सबसे पहले तो ऊंट हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है फिर तो तपस्या में। और तपस्या में भी जो ऋषि मुनि बैठे होते हैं ऐसा नहीं कि भूखे प्यासे बैठे होते हैं, या तो वायु के द्वारा अपने शरीर को पोषित करते हैं या तो अन्न जल के द्वारा पोषित करते हैं। तपस्या का एक विधान है। तो यहां पर हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें? प्रश्न उठता है ना कि हम और आप कैसे प्रसन्न करें। तो प्रसन्नता का पहला मार्ग आपके घर में है। आपके घर में ठाकुर जी होंगे, आपके घर में व्यक्ति भी होगा। ज्योतिष के ऊपर कितने लोग विश्वास रखते हैं यहां पर? ऐसे हाथ उठाओ। अरे उठा लो, हम कौन सा डांट रहे हैं आपको। तो ज्योतिष में एक ग्रह है जिनका नाम है सूर्य। सूर्य ग्रह का नाम सुना है आपने? हमारे पूर्वज, हमारे घर के बड़े सब हमेशा कहते सूर्य भगवान को जल अर्पण करो। उससे क्या होगा? क्या होगा उससे? बुद्धि तेज होगी। और कोई? आरोग्य मिलेगा। ठीक है, और कुछ? सारे ग्रहों को कंट्रोल करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। और कोई? सूर्य के 3 फायदे आपने बताए। बुद्धि तेज होगी, आरोग्यता मिलेगी और सारे ग्रहों को कंट्रोल करेंगे। 3 चीजें आपने बताई। अच्छा, फिर सूर्य अर्घ देने के बाद उस व्यक्ति ने अपने पिताजी को घर से बाहर निकालकर वृद्धाश्रम में डाल दिया। अब क्या सूर्य ग्रह सारे ग्रहों को कंट्रोल करेगा? है जी? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो ग्रह आपके घर में जागृत रूप में विराजमान है, आप यदि उसका ही सम्मान नहीं कर पा रहे तो बाहर के देवताओं की पूजा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। सूर्य आत्मकारक है कुंडली में, और आत्मकारक का साक्षात स्वरूप होता आत्मजः जनक। प्रकृति खंड बता रहा हूं ब्रह्म वैवर्त पुराण का, पढ़ना जा करके। यानी जो आपको जन्म देता है, जिसके आप आत्मज हो, वो आपके घर में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है। तो यदि आपका पिता आपसे प्रसन्न हो तो आपका सूर्य ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगा। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा शनि को प्रसन्न करना है तो गरीबों को दान करो। यू मस्ट हैव लिसन्ड अबाउट दिस। क्यों कहा गया गरीबों को? क्यों नहीं कहा ब्राह्मणों को? क्यों नहीं कहा माताओं को? क्योंकि शनि के कारक हैं वे सारे दरिद्र जन। और केवल दरिद्र नहीं, जो भी व्यक्ति आपके नीचे कार्यरत हैं, जो भी व्यक्ति आपके सानिध्य में काम करते हैं, वो आपके कार्य के लिए शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उस शनि को नियंत्रित यदि करना हो तो आपको शनि ग्रह को प्रसन्न करना है। यदि आपके एम्प्लॉयज आपसे प्रसन्न नहीं है और आप शनि को भर लोटा तेल चढ़ा दो, हाँ, एम्प्लॉय बोले हमको 4 साल से सैलरी नहीं मिली फिर भी हमको जबरदस्ती काम करा रहे हैं, और ये शनि महाराज पर तेल की टीना पे टीना चढ़ाए जा रहे हैं। शनि डंडा फेंक के मारता है उनको। फिर क्या फेंक के मारता है? डंडा फेंक के।
कहने का भाव ये, पहला कर्म यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो अपने घर में भगवान की प्रतिष्ठा करो। आचरण शुद्धि जब तक नहीं होगा तब तक आपके विचार की शुद्धि नहीं होगी। जबरदस्ती करो, मानस भी तो यही शिक्षा दे रही होगी शायद आपको। बालकांड की चौपाई है, प्रात काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। भगवान को क्या जरूरत थी? भगवान को किसी को माथा झुकाने की क्या जरूरत थी? पर भगवान ने किया ना। अरे बोलो तो, आपको डर लग रहा है क्या मेरी बातों से? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप अपने आप में नहीं हो, मतलब फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट। ऐसा नहीं है ना? कारण क्या है उसके पीछे? वो उस कारण पर भी तो जा। क्या बच्चा जन्म लेते ही माता पिता से विरोध करता है? क्या जन्म लेते ही माता पिता को वृद्धाश्रम फेंक देता है? ये एक निश्चित आयु के बाद होता है, यानी एक निश्चित आयु तक वो आपके नियंत्रण में है और उस निश्चित आयु के बाद आप उसके नियंत्रण में हो ना? पहले ऐसा क्यों नहीं होता था? इस बात पर विचार किया? संस्कार कौन देगा? माता पिता। यानी माता पिता पहले स्थान पर यदि फेल कर गए, और पहला संस्कार ऐसा नहीं कि पहला संस्कार जन्म लेने के 10 साल बाद देना है आपको। हमारे शास्त्रों में तो संस्कार की विधि जन्म के पहले ही हो जाती है। आजकल तो क्या 16 संस्कार वाले कोई बालक मिलना असंभव है, असंभव से भी असंभव है। गर्भाधान हुआ करता था पहले। ये पहला संस्कार है किसी जीव के गर्भ में आने के लिए, गर्भाधान। यानी माता पिता संतान उत्पत्ति के यत्न को करने से पूर्व ब्राह्मणों द्वारा विधिवत यज्ञ करवाते हैं। उस यज्ञ को करवाने के बाद नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं, गौ माता के लिए पिंड दिया जाता है और गौ माता से प्रार्थना की जाती है कि यत्र गोकर्ण सम्यक, जैसे गौकर्ण को आपने जन्म दिया था तीव्र बुद्धि प्रदान करके उसके पूरे कुल खानदान को तारने के लिए, इस कुल में भी ऐसी किसी संतान का आप जन्म कराओ। वो पिंड गौ माता खाती है, दूसरा पिंड माताएं सूंघती हैं और ब्राह्मणों से आशीर्वाद दिलवाया जाता है, अष्टपुत्रवान भव। तब जाकर वो जननी किसी ऐसी संतति को जन्म देती है जो धर्मवान, निष्ठावान, ऐश्वर्यवान होती है। उसके उचित मुहूर्त देखे जाते हैं। गर्भाधान विलुप्त तो हो गया ना? अब आप कहोगे ना पुरुष शुद्ध है ना स्त्री शुद्ध है। कोई शुद्ध 99% विशुद्ध है, पर एक अवसर ऐसा आपको मिलता है जहां पर आप ये कर्म कर सकते हो जो शास्त्रोचित है। विवाह के ठीक अगले दिन जब वर वधू अपने घर में विराजमान हो, उस दिन ब्राह्मणों को बुलाकर गर्भाधान की पूजन करवा दो। कितना समय? 2 घंटे 3 घंटे आपको मिलेंगे। देवी देवताओं को तो पुजाते हो एक दिन बाद, उसी दिन गर्भाधान का संस्कार करवा दो, जिससे जो पहली संतान घर में जन्म लेगी वो संस्कारवान होती है। पर 16 संस्कारों के किसी को पड़ी नहीं है। उसके बाद बाकी संस्कारों की बात मत करो, यज्ञोपवीत पर आओ। यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार। यज्ञोपवीत यहां कितने लोगों ने पहन रखी है? और हम अपने आप को सनातनी कहते हैं। हम अपने आप को सनातनी कहते हैं, धर्म को मानने वाला कहते हैं, अपने घर में ही धर्म नहीं पालन कर रहे। यज्ञोपवीत संस्कार मैंडेटरी संस्कार है, मैंडेटरी। बिना यज्ञोपवीत संस्कार के यदि व्यक्ति मर भी जाए ना, तो भी ब्राह्मणों को अवशिष्ट यज्ञोपवीत मंत्र से उसको यज्ञोपवीत देना पड़ता है, फिर उसका अंतिम संस्कार होता है। बिना यज्ञोपवीत के तो अग्नि देव उस चिता का स्पर्श भी नहीं करते। जनेऊ, जनेऊ है जी। आप उपनयन कह लो, यज्ञोपवीत कह लो, जनेऊ कह लो। अब बताओ अब समझ में आ गए ना हम क्या पूछ रहे थे? अब बताओ कितने लोगों ने पहनी है? क्वांटिटी थोड़ी बड़ी है, फिर भी सबने नहीं पहनी। आप कहोगे ब्राह्मण पहनते हैं, ऐसा नहीं है। तीनों वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य,
तीनों वर्णों के लिए शिखा और सूत्र के नियम शास्त्रों में वर्णित हैं। वेद भगवान स्वयं कहते हैं यज्ञोपवीत सब वर्णों के लिए वांछनीय है, पर यज्ञोपवीत हम पहनते नहीं है। और बिना यज्ञोपवीत के आपको ना वेद पढ़ने का अधिकार है, ना बिना यज्ञोपवीत के आपको वेद कर्म करने का अधिकार है, ना होम में बैठने का अधिकार है। आप जितने होम कर रहे हो ना बिना यज्ञोपवीत के, ये केवल ऐसा ही जैसे अग्नि जल रही है और आप उसमें आहुति दे रहे हो। ना देवता स्वीकार करेंगे, ना देवताओं के देवता स्वीकार करेंगे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, कुछ नहीं होने का। स्पष्ट रूप से आपको कह रहा हूं इस मंच पर बैठ करके, यदि यज्ञोपवीत संस्कार नहीं है तो प्रायश्चित पूर्वक किसी महात्मा के पास जाइए, प्रायश्चित संस्कार करिए और यज्ञोपवीत धारण करिए। अगर अपने आप को सनातनी कहते हो और नहीं कर सकते तो अपने आप को तुम सनातनी मत कहो। धर्म का पालन ना करना भी अधर्म है। यह प्रकृति खंड का दूसरा अध्याय है। धर्मस्य ना पालयते मानव इति अधर्म कारक, कि जो प्राणी धर्म को जानते हुए भी धर्म का पालन नहीं करे वो अधर्मी है। सो नेक्स्ट टाइम कोई आपको कहे आप तो पूजा पाठ करने वाले धर्म हो, आप कहना मैं नहीं हूं, क्योंकि हम अपने संस्कार में आई हुई चीजों का आजकल तो यज्ञोपवीत कोई धारण करता ही नहीं है, और जो ब्राह्मण हो के भी यज्ञोपवीत लेकर उसका तिरस्कार कर देते हैं। पहनेंगे कुछ समय के लिए, फिर निकाल कर धरा देंगे और फिर ये कहेंगे कि हम धर्म के धुरंधर हैं, हम पूजा पाठ करने वाले हैं। आप नहीं हो, भ्रम में मत रहो। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण हमें शिक्षा दे रही है, धर्म का आचरण करते हो तो पहले धर्म का पालन करो। आपने कहा ना कि संतान को संस्कार देना चाहिए, पहले स्वयं संस्कार का पालन करना चाहिए। स्वयं में हम संस्कार का पालन करते नहीं है और फिर हम बात करते हैं कि हमारी संतान संस्कारहीन है। वो तो दूसरे चरण पर संस्कारहीन है। किसकी विधि? आप जाओ ब्राह्मणों के पास, उनसे कहो हम यज्ञोपवीत संस्कार अपना पुनः लेना चाहते हैं, प्रायश्चित संकल्प करो, प्रायश्चित करके पहले एक हवन करो और प्रायश्चित हवन के बाद विधिवत यज्ञोपवीत ब्राह्मण आपको धारण करवाएंगे। इसके लिए तो आपको ब्राह्मणों तक जाना पड़ेगा, पर आपको धारण तो करनी होगी। धारण करने के बाद एक सूक्ष्म विधि का नियमित पालन करो। सूर्य अर्घ आप रोज दे सकते हो, गायत्री का जप आप रोज कर सकते हो, करके देखो। फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना बाद आप विचार करना कि इसके पूर्व आपका जीवन क्या था और इसके बाद आपका जीवन क्या है। भगवान धर्म का पालन ना करने वालों के रुष्ट तो होते हैं, पर जो प्रायश्चित करके कि प्रभु अब तक गलती हो गई, पुनः भगवान की शरणागति में आते हैं, उन पर दयालु भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं सर्वधर्माणु परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ब्रह्मखंड की ओर यदि हम आए तो वहां ब्रह्मखंड में भगवान श्री कृष्ण को परब्रह्म सत्ता बताया गया कि जब इस संसार में कुछ भी नहीं हो तो एक दिव्य तेज के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र विराजमान रहते हैं। फिर उन्हीं की तेज से उनकी आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी का प्रादुर्भाव होता है और फिर इन दोनों के सम्यक मिलन से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सृष्टि का प्रारंभ करके अनंत ब्रह्मांड का विस्तार होता है। भगवान श्री कृष्ण के काम तेज से कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ और उस काम तेज के बाणों से बींद करके श्री कृष्ण के ही तेज का एक अंश विराट पुरुष है। जिस विराट पुरुष का दर्शन गीता में अर्जुन ने किया वो भगवान श्री कृष्ण के तेज का केवल एक अंश मात्र है, वो पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप तो वृंदावन के वासियों ने ही देखा है। और इन्हीं भगवान श्री कृष्ण की तेजोमय लीला सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग के चक्र वह चलती रहती है। 3 तरह के कल्पों का वर्णन आया है, ब्रह्मकल्प, पद्मकल्प और सत्यकल्प। इनमें हमारा जो कल्प है वराह कल्प, श्वेत वराह कल्प, जिसमें हम और आप जीवित हैं, यह कल्प पद्मकल्प के अंतर्गत आता है। ये तीनों महाकल्प हैं, पद्मकल्प, ब्रह्मकल्प और सत्यकल्प।
और पद्म महाकल्प के अंतर्गत आता है श्वेत वराह कल्प। श्वेत वराह कल्प में हम जिस मनवंतर में है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। और वैवस्वत मनवंतर के बाद आएगा सावर्णी, फिर ब्रह्म सावर्णी, फिर रुद्र सावर्णी, फिर दक्ष सावर्णी, और ऐसे करके 7 मनवंतर और आएंगे। सातों के मनु निश्चित है, सब भगवान सूर्य की संतानें हैं। और इन्हीं प्रसंगों में ब्रह्म वैवर्त पुराण इर्द गिर्द सारी कृष्ण कथा घूमती है। ब्रह्म वैवर्त यूं तो बहुत बड़ा पुराण है, एक एक कथाएं बड़ी रोचक और दिव्य हैं। इनमें से एक सबसे रोचक कथा जो आती है वो कथा है वेदवती की। वेदवती का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना। आपने ये सुना है कि माता सीता अग्नि में चली गई थी और नकली सीता बाहर आ गई थी? ये सुना है ना? तो ये सीता जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुआ था, इस प्रश्न का उत्तर ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। संभवतः ब्रह्मखंड में ये कथा मिलती है। गीता प्रेस की पुस्तक के 150 से 160 के बीच में ये कथा है, पेज नंबर पर। अभी हम आते समय कुछ अंश इसके देख रहे थे तो हमें याद है कि इस कल्प में वेदवती नाम की कन्या हुई है। वेदवती जिसने जन्म के तुरंत बाद वेद वचन कहने शुरू कर दिए थे, इसीलिए इसका नाम वेदवती पड़ा था। महाराजा कुशध्वज और माल्यवती की पुत्री है। और उस जन्म में आकाशवाणी हुई थी कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम ही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ये वेदवती कोई और नहीं, लक्ष्मी का ही एक अंश है। क्योंकि महाराजा कुशध्वज ने माता लक्ष्मी की आराधना की थी और लक्ष्मी आराधना करके माता लक्ष्मी ही वेदवती के रूप में उनके घर में आई थी। कुछ समय बीतने पर प्रभु श्री नारायण को प्राप्त करने की भावना से वेदवती ने जंगल में तपस्या की। तपस्या के फल से प्रसन्न होकर आकाशवाणी ब्रह्मवाणी हुई कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हें प्राप्त होंगे। इतना सुनकर के पुष्कर के क्षेत्र से निकलकर अन्यत्र विंध्य पर्वत पर जाकर रहने लगी। और विंध्य पर्वत पर रहते हुए इस वेदवती के पास एक दिन रावण आया। कौन आया? रावण आया। और इस रावण ने आकर के वेदवती के, सबसे पहले तो वेदवती ने स्वागत किया, पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्ग्यम करके 16 उपचारों से इसकी पूजा की है, क्योंकि अतिथि देवो भव। पर वेदवती के स्वरूप को देखकर इतना मोहित हो गया और कहा मैं तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूं। वेदवती ने मना कर दिया। कुचेष्टा करना चाहा रावण ने, तो ऐसे समय पर वेदवती ने अपने तपह तेज से इसको स्तंभित कर दिया, निश्चेष्ट कर दिया, पैरालाइज कर दिया जिसको आप कह सकते हो। और वेदवती के ऐसे विकराल स्वरूप को देख करके रावण मन ही मन उनका स्तवन करने लगा। और जब मन ही मन स्तवन करने लगा तो वेदवती ने कहा तुम्हारे स्तवन से मैं संतुष्ट तो हूं, लेकिन इसका फल तुम्हें पुण्य लोकों में मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा। यहां तुमने कुचेष्टा की है, इसीलिए श्राप देती हूं, कुल सहित मेरे ही कारण तू अंत का पात्र बनेगा। इतना कहकर वेदवती ने अपने शरीर का वहीं पर त्याग कर दिया। उस शरीर को रावण ने ही गंगा जी में विसर्जित किया, विधिवत जल समाधि दी वेदवती के शरीर को। और इसके बाद वही वेदवती त्रेता युग में आकर के माता सीता का रूप लेती है। अब ये घटना आगे बढ़ती गई, जब तक बढ़ी जब तक भगवान श्री राम को वनवास नहीं हो गया। वनवास के समय एक देवी जी आई थी ना, शूर्पणखा, लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दी थी। एक व्यक्ति ने बड़ा व्यंग में यह प्रश्न किया था किसी महात्मा से कि भगवान कृष्ण ने और राम में आप कहते हो कोई अंतर नहीं, आप भी मानते हो ना राम और कृष्ण में कोई अंतर, दोनों एक ही नारायण के स्वरूप हैं। पर जहां राम ने एक सीता का वर्ण करने के बाद किसी और की तरफ देखा भी नहीं, वहीं भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह और असंख्य गोपियों के गोपेश्वर बने। ये विरोधाभास क्यों है? प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए कभी अगर कथा सुनते पढ़ते हो तो।
प्रश्न होना चाहिए कि नहीं है? बोलते रहा करो। उत्तर में महात्मा ने बड़े सुंदर जवाब दिया। कहा राम अवतार में सीता मैया के बाद एक ही आई थी। कौन? सीता मैया के बाद एक आई थी, शूर्पणखा। उसको मना किया तो जो साथ में थी वो भी चली गई। शूर्पणखा को मना किया तो सीता मैया जो साथ में थी वो भी चली गई। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कृष्ण अवतार में जो आया वेलकम, किसी को मना नहीं किया। कृष्ण अवतार में भगवान ने क्या कहा? जो आया वेलकम। जितनी बार युद्ध करने जाते उतनी बार शादी करके आ जाते। पहले रुक्मणी मैया का हरण करके लाए, फिर श्यामंतक मणि की चोरी का इल्जाम लगा तो जामवती को ले आए। जामवती के पिताजी को ग्लानि हुई तो सत्यभामा को ले आए। सत्यभामा जी के संग बैठकर नरकासुर से संहार करने गए तो 16,100 पटरानी ले आए। फिर सत्या को ले आए, फिर लक्ष्मणा को ले आए, फिर कालिंदी को ले। किसी को भगवान ने मना नहीं किया। और ये तो उन पटरानियों की बात है। असंख्य गोपियां जो वृंदावन में वेद की ऋचाएं सम विराजमान है, वो तो पटरानियों से ज्यादा अधिकार रखती है। इसी ब्रह्म वैवर्त पुराण के उत्तरार्ध में जब हम प्रवेश करेंगे, वहां पर बड़ी सुंदर कथा है। जब भगवान कृष्ण पटरानियों सहित गोपियों से मिलते हैं और गोपियों का प्रेम देखकर पटरानियां हाथ जोड़ लेती है। पीड़ा गोपी को होती है, कष्ट कृष्ण को होता है। पीड़ा कृष्ण को होती है, आंसू गोपियों के बहते। ऐसा दिव्य प्रेम की कथा उस उत्तरार्ध में सुनने को मिलेगी आपको। और हम तो आग्रह करेंगे, यदि ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ के आओगे तो हमें चर्चा करने में और आनंद भी आएगा। आपके पास प्रश्न भी होंगे और हमारे पास चर्चा भी होगी। बिना पढ़े आओगे तो हम जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा ना? अरे बोलो तो। इसीलिए कहते जाकर पढ़ा करो और पढ़कर आया करो। आपको भी आनंद आएगा, हमें भी आनंद आएगा। वरना तो ये कथा, ये गोष्ठी नहीं होगा, अध्ययन नहीं होगा, ये यूनिलैटरल चलता रहेगा। बाईलैटरल करना चाहते हैं। इसे 1 साल हो गया आपको हमारी कक्षा में। अब इतना तो परिपक्व आप हो ही चुके हो कि अगर पढ़ के आओगे तो चर्चा करने में आनंद आएगा। बोलो हाँ। बोलो आज से, अरे बोलो आज से हम हर पुराण कुछ कुछ पढ़कर आएंगे। अब इस बात पर अमल नहीं किया ना तो कसम तुम्हें तुम्हारे मोबाइल की। इसीलिए हम जानते हैं ना हमारे स्टूडेंट्स कितने आगे बढ़े हैं। अपन स्टूडेंट्स को अगर टीचर नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। कहने का भाव ये है कि भगवान कृष्ण और राम में विशेष अंतर नहीं है। भगवान राम मर्यादा सिखाना आए थे और भगवान कृष्ण मर्यादा में रखना आना सिखाए थे। राम ने मर्यादा रखी है और कृष्ण ने मर्यादा में रखा है। ये विरोध है दोनों में। अपना अपना आनंद है कथाओं का। युग की जैसी मांग थी उस युग में भगवान वैसे हो गए। अब कली काल में अगर राम जी आ गए तो कलयुग का अंत तो हमें लगता है 12-13 हजार साल बात करेंगे फिर वो, क्योंकि राम जी मर्यादा वाले। अब राम मंदिर का विरोध आपने देखा होगा कितने वर्षों तक चला। कितने साल बाद राम मंदिर बना? 500। ये तो गनीमत है भी कृष्ण मंदिर का केस पहुंचा नहीं। वो मर्यादा वाले थे तो मर्यादा में काम चल रहा था। एक सुदर्शन चक्र वाला, फिर उधर काशी में महादेव, वो तांडव वाला है। कब तीसरा नेत्र खुल जाए पता नहीं है। भरोसा चाहिए। सारी बातों का तथ्य एक ही है, भरोसा चाहिए अपने इष्ट पर। बिना भरोसे के तो भगवान तिनका भी नहीं उड़ाते, और भरोसा हो तो तुम्हारे लिए पर्वत का पर्वत उड़ा देंगे वो। हरि सर्वशक्तिमान है, तुम्हारा भरोसा डगमगाता रहता है। तो ये वेदवती बाद में सीता जी बनकर आई, और जब शूर्पणखा की नाक कान कट गई तो अग्निदेव ने प्रार्थना की, प्रभु ये देवी लक्ष्मी का स्वरूप है, हमारी मातृ समान है, और रावण यदि इनको हाथ लगाने आया, पिछले जन्म में तो इन्होंने स्तंभित कर दिया था, इस बार विलंबित कर देंगी, खत्म कर देंगी उसे। इसीलिए आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करो कि जिससे कि
लीला भी पूरी हो और हमारी माता का अपमान भी नहीं हो। तो भगवान श्री राम ने माता जानकी को कहा आप अग्नि में समाधिष्ट हो जाओ और छाया को बाहर भेज दो, नकली माया सीता को बाहर भेजो। माया सीता बाहर आ गई और कहा भगवान ने जब सीता मैया को वापस लाएंगे तो परीक्षा लीला होगी। क्या, कौन सी लीला होगी? परीक्षा लीला होगी। उस समय हम एक खेल करेंगे कि हम अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, सबके सामने माया सीता विलीन हो जाएगी और असली सीता आ जाएगी। सबको व्यवस्था समझ में आ गई। पर यह बात केवल भगवान श्री राम, माता जानकी और अग्निदेव जानते थे। लक्ष्मण जी को भी इस बारे में पता नहीं था। और वही हुआ जिसके बारे में सबको पता है। रावण आया, मैया को ले गया। मैया को ले जाने के बाद फिर राम रावण युद्ध हुआ, फिर भगवान वापस लाए। अब माया सीता को जब अग्नि में समाधिष्ट करने लगे, बोली मैं जाऊंगी नहीं, मैं जाऊंगी नहीं। राम जी बोले ये कैसी माया है भाई, माया इतनी जल्दी थोड़ी ना जाएगी। जाएगी क्या? अरे बोलो तो, आपका प्याज लहसुन का प्रेम गया क्या अभी तक? हैं जी? हलवा थोड़ी ना माया को छोड़ना कि जब मन आया पकड़ लिया, जब मन आया छोड़ देंगे। अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं प्याज लहसुन वाले, मंगलवार शनिवार नहीं खाएंगे हैं। मंगलवार शनिवार को तो भगवान आते हैं धरती, बाकी वार पे तो भगवान घूमने चले जाते हैं। सावन में नहीं खाएंगे, नवरात्र में नहीं खाएंगे, कार्तिक वो छोड़ते थोड़े। हम तो कहते हैं उस समय जितना प्याज याद आता है उतना अगर भगवान याद आ जाए तो भगवान प्रकट हो जाए। जो व्यक्ति नवरात्र में प्याज छोड़कर बैठता है ना, उसका चिंतन देखना, वो बाहर जाएगा। दुर्गा पूजा बंगाल में तो बड़ी फेमस, जगह जगह तरह तरह के पकवान बनते प्याज लहसुन के। अब वो खुशबू जब आती है, इतना चिंतन होता है उसे, अभी कितने दिन बचे हैं। अपने घर में फोन कर, कढ़ाई कब होगी? अच्छा, कढ़ाई होगी तो सुबह खाना है कि शाम को खाना है? इतना चिंतन। तो उसको छोड़ा है कि पकड़ा है तुमने? उसको तो और पकड़ लिया, छोड़ा कहां आपने? छोड़ना तो तब कहेंगे जब आप मनसा वाचा कर्मणा मुक्त हो गए उससे। अब यदि हम आपको कहें आप मांसाहार करोगे क्या? कितने लोग करेंगे? नहीं करोगे कोई भी। क्यों? क्योंकि आप मनसा वाचा कर्मणा मुक्त हो, इसीलिए मांसाहार नहीं करोगे। हैं जी? कारण ये है ना कि उससे मुक्त हो, वैसे ही प्याज लहसुन से भी मुक्त हो जाओ। तो ऐसा थोड़ी ना डे फर्स्ट से जो खाया वो डे लास्ट तक भी खाना ही पड़ेगा, किसी शास्त्र में थोड़ी ना लिखा है। डे फर्स्ट से तो सेरेलैक भी खाया था, अभी खाते हो क्या? अरे बोलो तो, नहीं खाते ना। तो ये तर्क नहीं है, सीधी सी बात है। देखो, प्याज लहसुन जितनी जल्दी को छोड़ दो, तामसी भोजन है, भजन में मन लगेगा नहीं, भजन पूरा होगा नहीं, कहीं आधा अधूरा लेके पहुंचे, आधा अधूरा मिलेगा, फिर दोष दोगे भगवान को कि भगवान सुनते नहीं। अच्छा, आपने कभी किसी से प्यार किया है? मैं शरीर की बात कर रहा हूं, भगवान की बात नहीं कर रहा अभी। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? अरे जोर से बोलो। कभी किसी को दिल दिया? तो भुगतो। भाई, आपने जिससे प्यार किया होगा, आप सर्वप्रथम क्या चीज करने की चेष्टा करते हो? पाने। कैसे पाओगे, कैसे अट्रैक्ट करोगे उसे? कि उसको जो चीज पसंद है आप वो चीज करोगे, या अपनी जो पसंद है उस पर थोप दोगे? हैं जी? अरे बोलो तो, उसको जो पसंद है वो आप करोगे और वहां पर अपनी पसंद को दबा दोगे। अगर वो कहेगा कि हमें बैडमिंटन पसंद है, भले आपको बैडमिंटन का भी नहीं पता, फिर भी आप बैडमिंटन खेलोगे, खेलोगे ना। वो कहेगा हमें मिठाई में रसगुल्ला पसंद नहीं, हमें तो चमचम पसंद है, तो आप भी कहोगे हमें भी चमचम बहुत पसंद है। बोलो हाँ, यही करोगे। और जो उसको पसंद नहीं होगा वो चेष्टा करोगे कि गलती से भी उसके सामने प्रकट नहीं हो जाए, क्योंकि ये उसको पसंद नहीं है। तो जिस दिन आप कृष्ण से प्रेम करोगे ना, उस दिन हमें कहना नहीं पड़ेगा
कि ये छोड़ दो, ये पकड़ लो, उस दिन आप अपने आप छोड़ दोगे। क्यों? इसीलिए नहीं कि आपको पसंद है कि नहीं, इसीलिए कि हमारे ठाकुर जी को वो पसंद नहीं है। सीधी सी बात है। आप वो भक्षण करो जो आपके ठाकुर जी को भोग लग सकता है। श्रीनाथ जी की सेवा में एक बड़ी अद्भुत लीला भई। एक दिन ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तो बड़े बड़े बर्तनों में ठाकुर जी को भोग पधराया जाता है। तो एक दिन गोसाई जी ने बढ़िया कढ़ी बनाई, खीर बनाई, मालपुआ बनाया, पूड़ी सब्जी सब बनाया, ठाकुर जी के आगे धर दी। अब ठाकुर जी यूं बैठे, सामने कढ़ी रखी, यहां मालपुआ रखा, पीछे खीर रखी, पर्दा लग गया। अंदर पुजारी जी बाहर बैठ के मंत्र जाप कर रहे हैं। भोग का समय पूरा हुआ, पर्दा खुला, ठाकुर जी गायब। अब खोजबीन चालू है, हाहाकार मच गया, ठाकुर जी गए तो गए कहां? श्रीनाथ जी गए हो आप लोग कभी? वहां पे दो जगह पर दो भोग लगता है भगवान को। एक भोग तो लगता है गर्भगृह के अंदर जो भोग आता है, और एक नवनीत प्रिया लाल, छोटे लाल जी हैं, वो रसोई में जाते हैं, उनसे भूख बर्दाश्त नहीं होती कि इतनी देर में आएगा ठंडा हो जाएगा। वो रसोई घर में जाकर भोग पाते हैं। नवनीत प्रिया लाल श्री वल्लभाचार्य जी के सेवित ठाकुर है नवनीत प्रिया जी। तो जब ठाकुर जी गायब हो गए, अब तो सेवायतों में तो हाहाकार मच गया, कहां गए कहां गए कहां गए। सबने सोचा कहीं बर्तन में लुढ़क तो नहीं गए भगवान। तो खोजा बर्तनों में, तो कढ़ी के बर्तन के अंदर ठाकुर जी निकले। अब सब गोसाइयों को क्या लगा, ठाकुर जी को कढ़ी बहुत पसंद आ गई। कढ़ी बहुत पसंद आ गई, कूद कूद के पा रहे हैं ठाकुर जी कढ़ी। तो 2 हफ्ते तक प्यारे ठाकुर जी को रोज खाली कढ़ी का ही भोग लगा। 2 हफ्ते तक सिर्फ कढ़ी का भोग लगा। 2 हफ्ते बाद ठाकुर जी रोते हुए गोस्वामी जी के स्वप्न में आए। अब ठाकुर जी को रोते हुए, जय जय कहा भयो? अरे कहा भयो, छोड़ो, तुम लोगों ने तो मेरा खाना पीना सब हराम कर दिया। 2 हफ्ते से खाली कढ़ी कढ़ी खिवाए जा रहे हो मुझे। ना कछु मीठा है, ना मालपुआ है, ना कचौड़ी है, ना कुछ। जय जय आप ही तो कूद कूद के पा रहे थे, हमारी क्या गलती है? अरे मैं कढ़ी नहीं पा रहा थो, बातो खीर को कटोरो पीछे धरो भयो। मैं खीर लेने को गयो तो मैं कढ़ी में उलट गयो। मैं तो खीर लेबन को जा रहा हूं, मतलब मैं खीर लेने जा रहा था, कढ़ी में उलट गया। तो फिर गोसाई जी ने बड़ी क्षमा याचना की, बोले गलती हो गई, जब से आगे मिठाई खीर धरी और उसके बाद बाकी सेवा चली। तो क्या बताओ, ये आपके साथ हो सकता है क्या? अरे बोलो, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब जैसे सोमानी जी यहां पर हैं, हम उनसे कल कह रहे थे ऑफिस में जब हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारे पास एक किशोरी जी का स्वरूप है, हमारी श्री राधा रानी का, और हमने उनको कल दिखाया वो चित्रपट। हमने कहा देखो, जब आई थी तो दुबली पतली थी, अभी हमने गोल मटोल कर दी। अभी इन्हें लगा कि हो नहीं सकता। हमने कहा हमारी दृष्टि से देखो सोमानी जी हुई कि नहीं? अरे बोलो तो, हो गई ना। चित्रपट है आपके पास, अब मन हो तो देख लेना उनके पास। हमने कहा कि देखो, जब आई थी दुबली पतली थी एकदम, और अब एकदम मोटी मोटी हो रखी है। तो ये भाव होगा तो ही हो सकता है ना, नहीं होगा तो आप कहोगे तो प्रतिमा ये कोई खाती थोड़ी ना है, ये पीती थोड़ी ना है। अब भगवान सुगंध से भोजन पा लेते हैं। इसका उदाहरण आपको मैं दूं, आपको जब बहुत भूख लग रही हो, पूरे दिन भोजन मत करो और केवल रसोई घर के बाहर खड़े हो जाओ। केवल रसोई घर के बाहर खड़े हो जाओ, आप भोजन चखने से पहले भोजन का स्वाद आपके मुख में आ जाएगा। कैसे आएगा? सुगंध से, और तीव्रता और बढ़ जाएगी। तो हमारा कहने का पूरा सिद्धांत ये, प्रेम रखोगे भगवान से तो भगवान आज भी आपके साथ लीला करते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं तुम्हें मीराबाई बनना, तुम्हें तुलसीदास बनना, जो हो वही रहो। भगवान को पता, उन्होंने तो बनाया है तुम्हें। माता पिता से बच्चा छिप सकता है क्या? वो कैसा है? तो भगवान से छिप नहीं सकते। ही नोज एवरीथिंग अबाउट यू। आप क्या थे, क्या हो, क्या बनोगे, सब जानता है। आपको जरूरत है समर्पण की। तो माता सीता की इस लीला में जो माया थी ना, माया ने कहा मैं जाऊंगी नहीं, मुझे स्थान दो। अब
तो भगवान श्री राम ने कहा तुम जाकर के स्वर्ग लक्ष्मी का स्वरूप धारण करो। कौन सी लक्ष्मी का? स्वर्ग लक्ष्मी। बोले प्रभु मुझे तो कोई आश्रय नहीं है, मेरा कोई स्वामी नहीं है, आप भी मुझे त्याग दे रहे हो। बोले कोई दिक्कत नहीं है, तुम द्वापर युग में पति को प्राप्त करोगी, शिव की साधना करना। किसकी साधना करना? शिव की। तो यही देवी माया सीता जो थी, ये स्वर्ग लोक में स्वर्ग लक्ष्मी यानी इंद्राणी बनी। और यही इंद्राणी जब महाराज द्रुपद द्वापर युग में यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ से याज्ञ से द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई। इस बीच में उन्होंने स्वर्ग लक्ष्मी स्वरूप से जो तपस्या की, उस तपस्या का फल यह था कि जब शिवजी प्रकट हुए तो शिवजी से कहने लगे मुझे पति चाहिए, पति चाहिए, पति चाहिए, 5 बार कहा। अब शंकर भगवान तो भोले भाले, बोले तथास्तु, एज एंड व्हाट यू वांट यू विल गेट। हाँ, शंकर भगवान को इंग्लिश आती है। अरे कबीरदास जी कहते चीटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहेब सुनता है। तो इंग्लिश नहीं आएगी क्या शंकर भगवान को? अब कोई अफ्रीका में प्रभु को अफ्रीकन भाषा में चिल्लाएगा तो क्या शंकर भगवान नहीं आएंगे? आएंगे, उसी रूप में आएंगे। आप जिस भाषा में बुलाओगे उसी भाषा में आएंगे। तो यह याज्ञ से द्रौपदी बनी। उधर स्वर्गलोक में देवराज इंद्र ने बृहस्पति का अपमान किया, त्वष्टा ऋषि को देवगुरु बना दिया। त्वष्टा ऋषि ने त्रिशिरा नाम के एक पुत्र को उत्पन्न किया। त्रिशिरा का इसने छल से वध किया तो ब्रह्म हत्या लगी, और ब्रह्म हत्या में भी जब ये नहीं सुधरा तो त्वष्टा ऋषि ने क्रोध में आकर इंद्र को भस्म कर दिया। इसी इंद्र के 5 अंश किए गए तेज के, जो 5 अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। तो धर्म के तेज से भी इंद्र ने अवतार लिया, जिसका नाम था युधिष्ठिर। इंद्र के मूल तेज से भी अवतार इंद्र ने लिया, जिसका नाम था अर्जुन। वायु के तेज से जिसने अवतार लिया उसका नाम था भीम। और अश्विनी कुमारों के तेज से जिसने अवतार लिया उसका नाम था नकुल और सहदेव। तो 5 पतियों की पत्नी होने के बावजूद भी इंद्राणी केवल इंद्र की संगिनी थी। अब जब अपने पाप शरीर को, भोग शरीर को प्राप्त कर लिया तो हरि कृपा से इंद्र को पुनः नवीन शरीर प्राप्त हो गया। इसके आगे की कथा अगले सत्र में हम आपको सुनाएंगे। अभी आपका कोई प्रश्न हो तो आप बताइए। हैं जी? खीर पूड़ी हमने कहा अभी से क्या, आज से ही शुरू करो। अभी यहां उपलब्ध हो तो अभी खाना शुरू करो। देखो ये कथा प्रकट और अप्रकट रूप से सब जगह है, केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण में विस्तार से लिखी हुई है। और किसी का? आजकल प्रवचन करता हूँ कि टीवी के चैनलों में बाढ़ आई हुई है। पिछले 10-15 साल से बाढ़ आई हुई है। इसमें महिला भी मिलती है और पुरुष भी है। सब प्रवचन करता साधु महात्मा बाबा लोग। 10 चैनल खोलो तो 15 बाबा के दर्शन होते हैं। मैंने सुना है किसी महिला को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है। इसमें क्या सत्यता है? देखो प्रश्न आपका बहुत सुंदर है। पहला आपने कहा प्रवचनकर्ताओं की बाढ़ आई हुई है। बाढ़ तो निश्चित रूप से आई है, बहे कितने लोग हैं? हाँ, बहा तो कोई नहीं। बाढ़ तो आ गई पर बहा कोई नहीं। दूसरी बात जो आपने कही कि महिलाओं को व्यासपीठ पर बैठना नहीं चाहिए, सत्य बात है, नहीं बैठना चाहिए। मनुस्मृति साक्षात उल्लेख करती है कि स्त्रीर मुखे शृणुत्वा व्यास वचन ब्रह्म हत्या व्यपोहति, मनुस्मृति में लिखा है। अब आप कहोगे स्त्री को व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, सब महात्मा कहते हैं, पर बैठाता भी तो आज के युग का प्राणी है। बैठाने वाले भी तो हम और आप हैं, सुनने वाले भी तो हम और आप हैं। व्यास वचन तो ये कह रहा है कि मत बैठाओ,
आप उनको एक आसन देकर शुद्ध आसन पर बैठाओ, आप उनसे प्रवचन करवाओ, कोई ना नहीं है उसमें, भजन कीर्तन करवाओ, प्रवचन करवाओ, परंतु विधिवत साप्ताहिकी कथाएं जो व्यास वर्ण द्वारा की जाती है उसके लिए वर्जित किया गया है। बात समझ में आ रही है आपको? यानी हम यहां पर जो हम बैठे हैं ये कोई महिला भी बैठकर कह सकती है, पर जब हम वर्ण करने की बात कहते हैं कि व्यासाय विष्णु रूपाय इस मंत्र का जय घोष जब करते हैं उस समय वर्ण की अधिकारी स्त्री नहीं है, और कारण है कि माताओं ने देवराज इंद्र की ब्रह्म हत्या को अपने ऊपर ले रखा है, जिसके कारण वे रजस्वला धर्म से व्यपोहति होती है, और जब तक वो रजस्वला धर्म उनके साथ साथ चलता है तब तक वो वैदिक कर्म के अधिकारिणी नहीं है। यहां तक कि होम क्रियाएं जो वैदिक होम आदि होते हैं ना, हवन आदि कर्म जो होते हैं उनमें आहुति भी नहीं गिरवानी चाहिए। और गिरवानी तो जो यज्ञोपवीत धारण नहीं करता उस पुरुष से भी नहीं चाहिए, पर आजकल कोई मानता नहीं है, सुनता नहीं है, इसीलिए उसके कर्म, जैसे हमने कहा इतने सारे कर्म कर रहे हो पर फल क्यों नहीं आता, यही कारण है कि जो ब्राह्मण करवाने वाले उनका भी दोष है इसमें, उनको बताना चाहिए। भाई हम जब जहां कथा करते हैं हम तो मंच से उद्घोषण कर देते हैं माताएं कृपया आहुति ना डालें, लेकिन अगर आप गृहस्थ में हो और हवन कर्म के लिए संकल्पित हो तो जब तक आपकी देवी आपके दाहिने नहीं बैठेगी यज्ञ नारायण आपसे आहुति स्वीकार भी नहीं करेंगे। यानी उनका बैठना ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि माताओं को क्या करने से वैदिक कर्म मिलेगा, तो पहली चीज तो ये कि माताओं को वैदिक कर्म करने के लिए उनके पति की सेवा ही कही गई सर्वत्र करो, पर आजकल ना देवता सही है ना देवियां सही है। भाई देवता की पूजा करो कहते हैं सब, देवता भी तो पूजित होना चाहिए, पूजने के योग्य होना चाहिए, होना चाहिए ना, अरे बोलो तो उस समय पर एक माता ये कर सकती है यथाशक्ति यथा धर्म समय अपने पति में श्रेष्ठ धर्म का पालन करे, और बाकी समय जितना हो सके भगवान हरि की या हर के नाम का जप करे। तो जो कर्म पुरुष को करने पर, तीर्थाटन करने पर, वैदिक कर्म करने पर प्राप्त होता है वो माताओं को केवल नाम जप से ही प्राप्त हो जाता है। अभी कल एक व्रत गया, आप माताओं ने अगर किया, माई चौथ कल थी ना, माताओं को उस व्रत को करने से जो फल मिलता है वो पुरुषों को तीर्थाटन करने से भी नहीं मिलता। माताओं को व्रत करने के लिए किसी संकल्प की जरूरत नहीं है, पर हम और आप जैसे पुरुष यदि व्रत करेंगे हमें संकल्प करने की जरूरत है, हमें विधिवत उसके लिए आचमन करने की जरूरत है। माताएं सुबह उठी, स्नान किया, मन में ध्यान किया, व्रत चालू। आप में से हरितालिका व्रत कौन कौन कोई करता है? हरितालिका व्रत करते हो आप? बड़ा कठोर व्रत है ना। जीवित पुत्रिका, जीतिया का व्रत एक होता है, बिहार आदि प्रांतों में बड़ा प्रसिद्ध व्रत है। इन व्रतों को करने पर माताओं को जो पुण्य, छठ व्रत तो सुना होगा, इन सारे व्रतों को करने पर माताओं को जो पुण्य होता है वह पुण्य उनको अमर लोक तक पहुंचाने में साक्षी बन जाता है। पर पुरुषों को कोई भी पुण्य कर्म करने से पहले विधिवत दीक्षित होना पड़ेगा, विधिवत संकल्पित होना पड़ेगा, वरना जैसे बालू में बीज बो दो वो प्रफुल्लित नहीं होगा, आपका कर्म भी जागृत नहीं होगा। ये सीधा साधा सिद्धांत है। इसीलिए पहले यज्ञोपवीत करो, यज्ञोपवीत कर्म करके वेद कर्म में प्रविष्ट हो, प्रविष्ट होने के बाद आप सारे कर्म करो। और एक मजे की बात बताऊं, गृहस्थ में आने के बाद पुरुष जो भी तीर्थाटन करेगा, जो भी हवन कर्म करेगा, जो भी दान पुण्य करेगा, उसका आधा पुण्य उसकी पत्नी को अपने आप मिल जाएगा। पर गृहस्थ में रहते हुए पत्नी जो भी दान करेगी, जो भी व्रत करेगी, उसका फल पति को तभी मिलेगा जब वो चाहेगी, जब वो संकल्प कर लेगी इसका फल मेरे पति को मिले, तभी वो फल पति को मिलेगा, वरना पूरा का पूरा उनके अकाउंट में। और पुरुष का ऑटोमेटिक डेबिट एक्टिवेटेड है भगवान के द्वारा, ऑटो डेबिट है वहां पर। इसलिए माताओं को वैसे भी जरूरत नहीं, जाओ जितना करना करो, मुझे तो मिल ही जाएगा। इसीलिए पूरी सिद्धांत भगवान ने समय अनुसार बनाए। और आपका प्रश्न कहिए। मन चलायमान है वो करता है, और मन को ग्रह
दिशा निर्देश देते रहते हैं, जो कर्मों के हिसाब से। तो इसमें मन के हिसाब से कि मन ही तो चाहेगा कि शरीर ठीक रहे या न ठीक रहे, ऐसा करना वैसा करना, तो शरीर का इसमें क्या होगा? शरीर देखो, मन जो है ये व्यक्ति के नियंत्रण में, मन से शरीर नहीं चलता। मन भी एक प्रकार का सिस्टम है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप ये मानोगे कि मैं मन के नियंत्रण में हूं, तब तक आप अधोगति की तरफ ही जाओगे। मन कभी सही दिशा में नहीं ले जाएगा। भगवत गीता में भगवान चीख चीख कर कह रहे हैं, मन के बहकावे में मत आओ, मन तो गलत दिशा में ले जाएगा। विवेक प्रकट करो। क्या प्रकट करो? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। कि जो मन के बहकावे में आते हैं वो विनाश के रास्ते पर जाएगा, और जो मन को अपने नियंत्रण में रख ले वो भगवान के रास्ते पर जाएगा। इसीलिए मन के रास्ते पर नहीं चला जाता है। मन तो हमें बार बार संकेत करता है, ऊंची बिल्डिंग पर जाओ, मन कहेगा कूद जा। कूदोगे क्या? अरे बोलो तो, ऐसे धीरे धीरे बोलोगे, अच्छे नहीं लगते हो। थोड़ा जोर से जम के बोलो, बाहर भोजन की व्यवस्था है, जम के बोलो थोड़ा। मन कहेगा 34वें माले पर पहुंचकर कूद जाओ, कूदोगे? अब देखो, मूर्खों की सेना में जाओगे तो मूर्ख ही कहलाओगे। हम आपसे पूछते हैं, आप विवेकवान हो, आपका मन कहेगा कूद जाओ, कूदोगे? हम आपको कहेंगे गरिष्ठ भोजन करो, करोगे? अरे बोलो तो, नहीं करोगे ना। यानी आप मन के नियंत्रण में नहीं, लेकिन आपका मन करेगा कि मैं जाकर के भजन करूं, तो करोगे? बोलो हाँ। मन को निर्देशित करना पड़ता है, मन के निर्देशन में नहीं रहा जाता है। आपकी गाड़ी का ड्राइवर जो होता है, आप उससे कहोगे जहां ले जाना है ले जा, तो वो कहां लेके जाएगा? वो अपने घर ले जाएगा। और उसका घर आपके घर से सुंदर तो होगा नहीं भाई। सीधी, जिसकी गाड़ी है उसका घर ज्यादा सुंदर होगा या गाड़ी चलाने वाले का? जिसकी गाड़ी है। पर आप उसे निर्देशित करोगे, इस दिशा में जाओ या इस स्थान पर जाओ, तो गाड़ी का ड्राइवर तो चाहे चाहे ना चाहे उसको जाना पड़ेगा। पड़ेगा ना? आत्मा को एकदम निष्कलंक है, निर्मल, एकदम निर्मल है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ये है कि आत्मा मेरा 0 डिग्री में है, भगवान की आत्मा की डिग्री का खाली फर्क है। आत्मा हमारी और भगवान में खाली डिग्री का फर्क है। हम लोग ब्रह्मांड से हैं, भगवान का। तो मेरा कहने का मतलब, कंट्रोल कौन करता है कि आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। देखो, आत्मा जो है उसको कुछ चाहिए नहीं, पर हमारे प्रारब्ध हैं। जो प्रारब्ध है ये समय समय पर हमें प्रेरित करते हैं कि आप ये कर्म करो, या एक परिस्थिति का निर्माण करते हैं। पर उस परिस्थिति में हमें क्या करना है ये हम, यानी आत्मा विवेक डिसाइड करता है। प्रारब्ध हमें कहेगा कि आप जाओ और संसद में कथा हो रही है, सुनो। प्रारब्ध अच्छा है, पर आपका विवेक कहेगा अरे ठंड बहुत हो रही है, कौन जाएगा रात को? तो ये आप अपना ही नुकसान करोगे। और विवेक कहेगा नहीं जाना चाहिए, तो आप जाओगे। जाओगे तो प्रारब्ध पुष्ट होगा, कर्म कटेंगे, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई, और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। नेक्स्ट किसी का? बोलिए। आपको भी। वो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल रखो। शिखा को लक्ष्मी का आसन कहा गया। हर कोई। देखो, इसके पीछे की चीजें, बिल्कुल। मैं आपको इसके लिए कथा सुनाता हूं, सुनो सुनो। अरे लोगों का काम है कहना। गाना सुना है? कुछ तो लोग
देखो ये सबको याद है। सुनो 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 सुनो, विराज जाओ, विराज जाओ, विराज जाओ। सुनो, शंकर भगवान माता पार्वती को लेकर कैलाश जा रहे थे, तो दोनों शंकर पार्वती नंदी पर बैठे हुए थे। मार्ग में कुछ लोग मिले, बोले कहे देखो कितने दुष्ट लोग हैं, बूढ़ा बैल पे बैठ के दोनों जन चले जा रहे हैं। तो दोनों जन उतर गए, दोनों उतर गए। सबने कहा कितने मूर्ख लोग हैं, बैल अकेला जा रहा है, उस पर कोई चढ़ भी नहीं रहा। शंकर भगवान चढ़ गए खुद, बोले मेरी सवारी है, मैं चढ़ जाता हूं। फिर कहने लगे आगे जाकर लोग, स्त्री नीचे चल रही है, पुरुष ऊपर बैठा हुआ, कैसा निर्दयी पुरुष है ये। शंकर भगवान ने पार्वती मैया को बैठा दिया। पार्वती मैया बैठी थी तो कहने लगे सब लोग, कैसा मूर्ख आदमी है, इतना हष्ट पुष्ट बैल लेकर चल रहा है, फिर भी खुद पैदल चल रहा है। तो चारों ही परिस्थिति में लोगों का काम है कहना। अब आपका धर्म क्या है भाई? आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत अति पैसा कमाओ, खूब बढ़िया बढ़िया खर्चा करो, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि अगला मेहनत कर रहा है। लोग क्या कहेंगे? 2 नंबर का पैसा है ना? तो क्या पैसा कमाना बंद कर दोगे या खर्च करना बंद कर दोगे? अरे बोलो तो, नहीं करोगे ना। शिखा सूत्र का विधान क्या है? शिखा का सबसे प्रारंभिक जो स्वरूप है वो आसन है, यानी देवता लक्ष्मी और गायत्री जब भी आसीन होगी वो आपकी शिखा पर आसीन होती है। दूसरा, शिखा रखने मात्र से व्यक्ति के जीवन में हर प्रकार का संतुलन आता है। तिलक करवाते हो ना आप लोग? तिलक कैसे करना चाहिए? सिर पर। अब कई लोग होते बाल उठाने के लिए माथा ऊपर कर ले, ऐसा नहीं होता। शिखा पर ये 5 उंगलियां रखी जाती है। हमने शायद पूर्व में भी ये बात कही है, सीधे हाथ की पहली उंगली को यदि आप केवल शिखा पर स्पर्श कराकर तिलक कराओ, शत्रुओं का नाश करती है। केवल दूसरी उंगली का स्पर्श कराकर तिलक यदि करवाओ तो ऐसा तिलक आपके वंश की वृद्धि करता है। केवल तीसरी उंगली रख करके आप यदि तिलक कराओ तो आपका और आपके बेटर हाफ का जीवन सुंदर होता है। केवल चौथी उंगली रखकर तिलक कराओ तो आपके व्यापार की वृद्धि होती है। और केवल अंगुष्ठ रखकर यदि आप तिलक कराओ तो आपके जीवन में हर प्रकार के रोग का अंत होता है। अब 5 रखकर कराओ तो सब कुछ मिल जाता है। फिर उसके कॉम्बिनेशन 2 उंगली रखकर कराओ, 3 उंगली रखकर कराओ, जिस तरह के तिलक पर एक पूरी वैचारिकी है कि तिलक में शिखा पर स्पर्श करने का क्या भाव है। यहां पर शिखा पर इस प्रकार से आपका हाथ होना चाहिए जब भी तिलक कराओ। तो शिखा रख लो पहले तो। लोगों का काम है कहना, कहते रहने दो, जम के रखो, गर्व से कहो हम सनातनी हैं। दूसरी चीज, यज्ञोपवीत। यज्ञोपवीत गायत्री आपके गोत्र का, आपके प्रवर का, आपके कुल देवता का स्थान माना गया। आप जो भी पुण्य करते हो वो जब आप गायत्री को धारण करके करते हो तो गायत्री उस पुण्य को अनंत गुना वृद्धि प्रदान करती है। गायत्री पंचमुखी है। आपने यदि गायत्री का स्वरूप देखा है तो, गायत्री का स्वरूप देखा है? गायत्री माता की फोटो वगैरह कभी? पंचमुखी गायत्री है। इन पंचमुखी गायत्री माता ने 5 स्थानों पर अपनी साधना को प्रयत्न किया है, जिसको पंच गायत्री कहा गया। ब्रह्म, रुद्र, विष्णु, शक्ति, सूर्य। कितनी? 5। इन 5 स्थानों से जब भी आप यज्ञोपवीत धारण करते हो, 3 प्रवरों को धारण करते हो, फिर ब्रह्म गांठ को धारण करते हो और उसका उचित पालन करते हो। यज्ञोपवीत के कुछ नियम है। यदि आप लघु शंका आदि जाओ तो उसको कर्ण क्षेत्र पर बांध लो, क्योंकि कर्ण क्षेत्र को गंगा के समान कहा गया। साइंटिफिक रीजन आपको पता होंगे कि नहीं पता नहीं, कि जब आप मल त्याग करते हो तो आपके कानों से भी मल का त्याग होता है, कुछ अंश त्याग होता है, जिसको त्रय्यारुणी कहा गया है। और वह धीरे 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 आपको जड़ अवस्था तक ले जाता है। तो जब आप गायत्री के उस 3 बिंदुओं को कानों पर बांध देते हो मल त्याग के समय, तो त्रय्यारुणी पवन पूरी नीचे अधोपवन हो जाती है और आपके उदर को स्वस्थ रखने में कार्यरत हो जाती है।
यानी शरीर की भी सहायक होती है, मंत्र की भी सहायक होती है और पुण्य की भी वर्धक होती है। इसीलिए जनेऊ को कान पर बांधा जाता है जब देव कार्य में हो। पितृ कार्य में उसको दक्षिण कंधे पर रखा जाता है, दक्षिण कर लिया जाता है। इसलिए क्योंकि पितृ जो हैं, इनको जब आप घाट पर पहुंचाते हो तो बाएं कंधा देते हो ना। माता पिता जो भी पितृ होते हो उनको कौन सा कंधा देते हो? बायां कंधा देते हो। यानी एक आसन पर आप उनको विदा करते हो और जब तर्पण करते हो तो उनको ये दूसरा आसन आप प्रदान कर देते हो, स्थान प्रदान करते हो। इसीलिए जनेऊ को यहां रखा जाता है। और फिर जब पूर्ण तर्पण करते हो तो माला की तरह जनेऊ को धारण किया जाता है। और जो जनेऊ धारण करते हो उनको भी बता दो, कभी भी जनेऊ का त्याग करो सर के ऊपर से मत कर देना। बहुत लोग सर के ऊपर से और ना नीचे से कर देना। उसको कैसे त्याग करना है उसकी एक विधि यूट्यूब पर देख लो, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। 3 उंगलियों के बीच फंसाकर 2 बार घुमाकर आधा माला की तरह धारण करके बहुत सुंदर विधि से समझाया गया। यूट्यूब सबके फोन में अवेलेबल है। उसको त्याग करने की विधि है, त्याग करने का मंत्र है, पुनः धारण करने का मंत्र है। और यज्ञोपवीत लेने के बाद और कुछ करो मत करो, प्रातः मध्याह्न या संध्या किसी एक समय यानी सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में कोई एक समय बांध लो, सूर्य को अर्घ्य देना, पितरों का ध्यान करना और एक माला गायत्री नियमित करना। इतना कर लो, देवता भी तुम्हारे सामने आने में थर थर कांपेंगे, सोचना पड़ेगा। बोलो किसके बाद? सूर्यास्त के बाद वेद मंत्रों को बोलना ही नहीं चाहिए। तो गायत्री भी वेद में ही आती है, इसलिए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सूर्य साक्षी बनते हैं। जब आप यमलोक जाओगे ना, यमराज खाता खोलेंगे, आप कहोगे मैंने वेद पाठ किया, सूर्य भगवान यमराज पूछेंगे किसने देखा, तो साक्षी भगवान सूर्य बनते हैं। और इसीलिए कहा जाता है वेद कर्म जो भी करो सूर्य के सानिध्य में करो, या तो सूर्य के या तो फिर गंगा जी के पास जाके करो। इसीलिए जहां जहां गंगा है वहां अंतिम संस्कार रात को भी हो जाता है, पर जहां गंगा नहीं है वहां सूर्य उदय से सूर्यास्त के बीच में ही अंतिम संस्कार होता है, क्योंकि साक्षी सूर्य बनते हैं। और किसी का? हम लोग तिलक करवाते हैं, कई बार सिर ढका रहता है, टोपी रहती है या पगड़ी रहती है या सिर ढका रहता है, तब ये उंगलियों का क्या? उसको उतारो, लगा लो, अटैच थोड़ी ना हो गई है। नहीं, ऐसे लगे हुए ही करते हैं कई तिलक। नहीं, क्यों करते हैं? बाध्यता है, पट्टी थोड़ी ना है कोई। उतार कर तिलक करवाने में कितना समय लग जाएगा? ना ऐसा देखा गया है, सिर को ढक के भी लोग रुमाल रख लेते हैं। देखो हमारे शास्त्रों का यदि अध्ययन करोगे ना तो शास्त्रों में सिर ढकने का समय बताया गया है जब आप मल त्याग करो। पुरुष को सर ढकना चाहिए मल त्याग के समय। कई लोगों को हमने देखा पूजा कर्म में बैठे और सर पे टोपी लगा ली, किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है ये बात। पूज्य मलुक पीठाधीश्वर इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं। लेकिन मल त्याग के समय आपका पुरुष का सर ढका होना चाहिए, क्योंकि उस समय जितने जीवाणु वहां पर संप्रेषित होते हैं वो मस्तिष्क की कोशिकाओं के माध्यम से शरीर में प्रवेश करते हैं। उनको नियंत्रण में रखने के लिए कहा गया कि मल त्याग के समय सर को ढक लेना चाहिए। और किसी समय सर को ढकने का विधान शास्त्रों में तो नहीं है, मन मर्जी तो जो बनाना है सो बना लो। मन मर्जी लोग भगवान बना लेते हैं, आप नियम की बात कर रहे हो। लेडीज को ये कहा गया सुहाग चिन्हों को सदैव धारण करके रखो। यदि आप सुहागन हो, सुहाग चिन्हों को सदैव अपने तन पर धारण करके रखो। और यदि संभावना हो तो यद्यपि तुलसी की माला या एक रुद्राक्ष की माला अपने कंठ पर धारण करके रखो, उसी से आपका मंगल हो जाएगा। पतिव्रत धर्म में रत रहो, भगवान का नाम जप करते रहो। क्या ले? दीक्षा? भिक्षा नहीं, बिना दीक्षा के तो हम कह भी नहीं रहे लेने के लिए। दीक्षा लो, किसी वैष्णव आचार्य से, प्रमाणित आचार्य से लो, दीक्षा लेकर तुलसी माला धारण करो। केवल तुलसी माला, रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हो, शैवाचार्य से ले लो। और किसी का प्रश्न?
वेद व्यास जी का जन्म, वेद व्यास जी का जन्म भगवान कृष्ण से पूर्व है। वेद व्यास भगवान ने तो ऐसी घटनाएं भी लिखी हैं जो कलयुग में घट रही है। वेद व्यास जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात नारायण है जो अंश से अवतरित होते हैं। जैसे वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी है, महर्षि वाल्मीकि ने पूरी राम कथा राम अवतार के पहले ही लिख दी थी। उसी तरह भगवान वेद व्यास को किसी घटनाक्रम को देखने की जरूरत नहीं, वे सर्वकाल दृष्टा हैं, सर्वकाल साक्षी हैं, हर काल का उन्हें ज्ञान है क्योंकि वो स्वयं नारायण है। इसीलिए भागवत जी कहती है कृष्णम नारायणम वंदे कृष्णम वंदे ब्रजप्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे कृष्णम वंदे पृथासुतम। कृष्ण द्वैपायन कृष्ण के समान ही है। भगवान वेद व्यास साक्षात नारायण है, व्यासाय विष्णु रूपाय कहा गया है। और भगवान विष्णु के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं है, सब कुछ ज्ञात है। और किसी का? वेद व्यास साधारण राइटर नहीं है जो देखेंगे फिर लिखेंगे। वो जो लिख देते हैं वो घटना या तो हो चुकी है, या तो हो रही है, या तो होगी। और किसी का? तो हमें लगता है आज की सभा को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले सत्र में पुनः आपसे भेंट होगी और अगले सत्र में आप कुछ कुछ पढ़ के आएंगे।